वैसे इस तक आपके ओपन करने की सवाल है आपसे। ओके, लोगो अप्रूव कराना नहीं, बस सिर्फ हायर बॉडी जो है ना यूजी, बस कैडर काउंसिल की जरूरत है। यूजी के से यूजी में होते हैं वो डॉक्यूमेंट जो है कैडर काउंसिल के हिसाब से नहीं है, कुछ मैटर ऐसे होते हैं डायरेक्ट यूजी के उस पर व्यू के होते हैं, तो वाइस चांसलर पे एक्शन लेके भी आ सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, वाइस चांसलर नहीं देखो इस तरह से बजट डॉक्यूमेंट है, कैडर काउंसिल भेजोगे किसी भी जाएगा, किसी की प्रिंसिपल वहां जाओगे कह रहा हूँ, लेकिन वो नहीं, लेकिन उनको बजट दिखाया जाता है वहाँ पर, सिर्फ उतरी होगा नहीं, एफपीसी में तो देखिए सबका पार्ट है, एफपीसी नहीं, जब यूजी में जाएगा वहाँ भी दिखाया जाएगा, सिर्फ मिनट्स नहीं जाएंगे जी जाएगा, तो डिस्कशन नहीं करते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी पॉलिसी होती है ना एकेडमिक काउंसिल में नहीं जाती, मिसाल तौर पर डिसिप्लिन पॉलिसी है, मिसाल तौर पर हैरेसमेंट पॉलिसी है। अच्छा देखो एक बात बताओ तो आईपीई के बाद हमने आपको याद है ना 53 पॉलिसीज की पूरी रिविजिट किया था, सारा एकेडमिक काउंसिल से। अच्छा भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी शेयर करो, इसमें हम आ जाते हैं यहाँ पर, इसके बाद शेयर किसी का मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है आप सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। ये बताइए जो लोग ऑनलाइन हैं उनको ये स्लाइड शेयर हो रही है, स्लाइड इस वाली मतलब ये टैबलेट शेयर हो रहा है आपको से? जी सर हो रहा है। Yes sir. Somebody asks you, let's make a strategic plan for us. Anyone? वैसे मैं आपको स्ट्रेटेजिक और टेक्टाइल लेवल बता चुका हूँ, यानी समथिंग दैट इज एट प्लानिंग लेवल एंड समथिंग दैट इज ऑपरेशनल लेवल इज टेक्टाइल। क्या करेंगे? पिछले हम मैंने बात की थी कि सॉर्ट करवाएंगे, सॉर्ट करवा के उसके अंदर, अच्छा सॉर्ट भी कैसे होगी? सॉर्ट में 2-3 टर्म बाद लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस पेस्टल एनालिसिस, इन वैल्यू एनालिसिस। अगर आप देखें तो ये मैं आपको इससे भी दिखा रहा हूँ कि अगर कोई आपको somebody if you पेस्टल एनालिसिस देखिए आगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा आपको याद है SWOT में SW है इंटरनल एनवायरनमेंट, OT है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये पेस्टल होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए, नॉट इंटरनल। अच्छा फिर 5 in value, 5 in ये है कैसे करते हैं फिर 5 होगा। नहीं इसका मतलब भूल गया हूँ। अच्छा अभी आ जाएगा जब मैं आपसे फिनिश करूँगा शेयर। पॉइंट इज इंटरनल और एक्सटर्नल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वेरी सिंपल, आइदर मेक अ क्वेश्चन और मेक स्मॉल क्वेश्चंस। फॉर इंस्टेंस मैं अगर आपसे पूछूं भाई सिनेचिसी का बनना है, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ सिनेचिसी? अब हर शख्स अपने हिसाब से, तुम बताओगे एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्टर एकेडमिक्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, चेयरमैन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो स्ट्रेंथ आपने अलग कर ली। What are the pitfalls or loopholes or things you want to improve in synergy? तो आप एक लिस्ट बनाएंगे। अच्छा एवरी पर्सन इंडिविजुअली नॉट एज ए ग्रुप, फिर क्या होता है ग्रुप में एक ओपिनियन इन्फ्लुएंस होती है इंडिविजुअल, तो आपका ये आ गया था स्ट्रेंथ वीकनेस आ गई। फिर आप यही पूछ सकते हैं व्हाट आर द फ्यू चैलेंजेस यू आर फेसिंग, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग। ये कुछ चंद सवाल आते हैं कि आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करें, मैं देखिए आप सामने दिखा रहा हूँ, नहीं पहले स्ट्रक्चर बताता हूँ फिर दिखाता हूँ। किसी भी स्ट्रेटेजिक प्लान को आप देखेंगे शॉर्ट दिया होगा उसके अंदर, अब शॉर्ट के अंदर बड़े अच्छे अच्छे लफ्ज लिखे होते हैं। यू माइट बी इम्प्रेस्ड कि कैसे हो गया? वेरी सिंपल, इफ यू हैव डन योर टूल इफेक्टिवली योर शॉर्ट विल गिव यू प्रॉपर रिजल्ट। ठीक है। सेकेंड स्टेज क्या होता है? सेकेंड स्टेज ये होता है कि आप शॉर्ट पढ़ के यू हैव टू
put your own expertise, whether these strength or area of improvement are really strength or area of improvement, या वो एक perception है सर. जैसे मैं आपसे कहूँ हम academic बड़े sound हैं. भाई what does it mean? कोई कहते हैं कि भाई हमें सहूलियात नहीं मिली हुई. Now this सहूलियात, facilities, these are all intangible. So you need to use your own skills to filter what is really a strength, what is really a area for improvement. यहाँ तक हो गया बात. ये आपने बना ली. अब जब बन गई, अच्छा इससे भी पहले बल्कि आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे I want you to tell me where do you want your institution to be. अच्छा ये विजन मिशन में लोग कंफ्यूज होते हैं. देखिए बड़ा आसान सा लफ्ज याद रखिए. Where do you want to be in the next few years? ये सवाल पूछते हैं. अगर जवाब आ रहा है तो वो विजन है, वरना नहीं है, चाहे जितना बड़ा इदारा हो. होता क्या है, बड़े नाम के साथ बात ज़्यादा बहुत छोटे छोटे काम हुए होते हैं. यू विल बी सरप्राइज, ये भी ऐसे कर सकते हैं. अच्छा फिर आप इसका सवाल होता है कि नहीं हो सकता है मेरी लर्निंग गलत हो. देखिए उसमें ज़्यादा क्या, विजन इज व्हाट यू आर ड्रीमिंग फॉर, एंड इफ यू आर ड्रीमिंग फॉर समथिंग दिस इज ऑलवेज इन फ्यूचर. अगर मैं आपसे कहूँ टू बी इन द टॉप 10 कंपनीज, वेरी सिंपल विजन. अगर मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी को कहूँ टू बी अ लीडर इन हेल्थ केयर एजुकेशन, to be leader in higher education. अभी to be leader in higher education, तो to be leader in higher education. अब सोचें to be a leader in higher education ये tangible नहीं होगा. इसलिए नहीं होगा क्योंकि leader तो what do you mean by leader? तो जो अच्छी कंपनी होगी वो और फिल्टर करेगी. To be among the top 10 in the stock exchange, ये बहुत स्पेसिफिक कर दिया आपने. या टू बी इन द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ इम्पैक्ट रैंकिंग. ठीक है, दिस इज द विजन दैट आई एम कैरिंग. अब आप ऐसे रैंडमली फर्स्ट करें, मैं खोलता हूँ कौन सी यूनिवर्सिटी खोलूँ, IIM. ठीक है, IIM खोला हमने, इसमें एडमिशन को देखा और इसके अंदर से हमने ले लिया about Kerala Vision Mission. देखें, aspires to be हो गया, यानी they want to be one of the leading institutions. तो अब देखें one of the leading, not the leading institute. अगर 4-5-6 हैं तो हम भी एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है, नेशनली इंटरनेशनली. बस यहाँ मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि इंटरनेशनली जब आप जा रहे हैं ये बहुत बड़ा क्लेम है. ये अगले 20 साल भी आपको कराची में सही से लोग जानते नहीं है. CBM कहते हैं हम भी कुछ लोग, और आप कहें कि हम इंटरनेशनली रिनाउंड होना चाह रहा हूँ. तो लर्निंग, रिसर्च, इनोवेशन एंड एडिंग वैल्यू टू सोसाइटी. अब देखो ये 4 इन्होंने दे दिए, लर्निंग, रिसर्च, इनोवेशन एंड एडिंग वैल्यूज टू सोसाइटी. अब इसमें 2 तो ये आ गए, इनोवेशन एक एडिड है. अब देखें इनका मिशन इससे वो कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज कमिटेड टू केटर टू द demands of the evolving challenges of learning and teaching by enabling and leveraging technology in the pursuit of scholarship. ये क्या है? देखें ये 2 हैं. अगर आप पढ़ें ये यहाँ पे खत्म हो रहा है. इसमें देखिए सोसाइटी भी आ गया, रिसर्च भी आ गया और स्कॉलरशिप दैट इज लर्निंग. 3 चीजों पर क्या आगे विजन की. IBM tutors innovative mindset, और यहाँ innovation रह गई थी तो innovation इस तरह लेके आ गए. By providing a supportive environment to nurture. अब ये जो भी इसमें दिया हुआ है, अब आप देखें थोड़ा बड़ा है लेकिन कनेक्टेड है. अब इसी से अगर आप चेंज करें, फर्स्ट करें UIT यूनिवर्सिटी, ये हमने लिया UIT, इसको खोला और UIT के अंदर निकला. चले खैर, अब देखिए जिसका विजन मिशन नहीं होगा वो दरअसल इंस्टीट्यूट को एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं. अच्छा लीडर को पता होगा, लेकिन लीडर जैसे ही जाएगा उसके बाद लोगों को नहीं पता होगा. मिसाल तौर पर IBS अखर,
निसार साहब को क्लियर था कि वो क्या करना चाहते हैं, उन्होंने उसके लिए हर तरीका इस्तेमाल किया, अल्लाह उनकी मदद करे। उनके बाद के आने वाले के लिए कोई रास्ता था नहीं था, नोबडी नोस। ये देखिए अभी खुल गया। अब देखें यहाँ आपको देखते ही पता चलेगा कि इन्होंने 2-3 उठाए इधर उधर से और उसको कंबाइन कर दिया। ग्लोबल लीडर, अब सोचिए ग्लोबल लीडर यूआईटी का सही से नाम भी नहीं जानते लोग, आज तक उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसको उन्होंने यूआईटी कर लिया। और फिर ग्लोबल लीडर इन नॉलेज क्रिएशन एंड इनोवेशन प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशन। अब देखें ये जो है ना, ये मिशन का हिस्सा होता है। मिशन सिंपली मीन्स व्हाट आर यू डूइंग टू अचीव योर विजन। Producing technology profession, ethical and entrepreneurial graduates capable of driving positive societal change. Committed to nurturing intellectual growth, fostering critical thinking, and empowering individuals to become responsible global citizens. We strive to create inclusive. ऐसे बना कर दूँ। Become responsible citizen, we strive to create an inclusive learning environment that promote research, innovation, and community engagement. अब देखिए इधर सोसाइटल चेंज और इधर कम्युनिटी एंगेजमेंट, एड्रेसिंग चैलेंज ऑफ 21st सेंचुरी थ्रू एजुकेशन, सर्विस एंड लीडरशिप। अब अगर आप कीवर्ड्स निकालेंगे तो इसके कीवर्ड्स में इसके कीवर्ड्स में फर्क है। इधर खामा ये डाला जिसकी वजह से आगे मुश्किल होगी। तो पहली चीज तो ये होगी कि आपका मिशन जब ये बन जाएगा फिर आप सॉर्ट करेंगे क्या 21st सेंचुरी पहुंचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। बाद लोग कहते हैं कि नहीं पहले सॉर्ट कर लो फिर विजन मिशन बनाओगे, नहीं, आप मिशन पहले पूछते हैं लीडरशिप से, व्हाट यू वांट योर विद योर इंस्टीट्यूशन। बिजनेसमैन कहेगा प्रॉफिट ओरिएंटेड, उसका विषय हो गया यार मैं चाहता हूं थोड़ा नाम हो जाए हमारा, आप इस थोड़े नाम को आपने टेक्निकल नाम दे दिया। अच्छा और किस तरह आप करेंगे, क्या ये चारों एलिमेंट रखना चाह रहे हैं, नॉलेज, टीचिंग लर्निंग, रिसर्च, कम्युनिटी सर्विस एंड इनोवेशन, या कोई और एलिमेंट रखना चाह रहे हैं। जब ये चीज तय जाती है फिर आप स्टेज भी बना। अच्छा तो ये हो गया पहला स्टेज, फिर आपने सॉर्ट करा ली। सॉर्ट के बाद अगला स्टेज क्या होगा, आपको अगर याद हो मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि सॉर्ट हो गई, आपने थीम्स बनाए। कैसे थीम्स बनेंगे, जो सॉर्ट में वीकनेसेस थी उसकी क्लस्टर बना दी। अच्छा अब सवाल ये आता है कि क्या सिर्फ सॉर्ट की बेसिस पर हम इतना बड़ा नतीजा निकाल लेंगे, ठीक है, सिर्फ सॉर्ट की बेसिस पर? द आंसर इज नो। व्हाट यू आर गोइंग टू ऐड, यू आर गोइंग टू ऐड योर ओन एक्सपर्टीज। और आपको क्या कमी नजर आ रही है, मिसाल का मौसम को बताइए। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अच्छा हाँ स्टैच्यूज किसे कहते हैं, तुम्हारे अलावा स्टैच्यूज पता है आप लोगों को क्या होता है, नहीं पता ना? स्टैच्यू बॉडीज, और बायलॉज, ये देखो मुश्किल लफ्ज आ गया। स्टैच्यूज से मुश्किल लफ्ज था, बायलॉज भी इससे मुश्किल हो गया। गूगल करने के फायदा नहीं होगा। अच्छा सुने, अच्छा चलिए दूसरा लफ्ज, अच्छा स्टैच्यूज, अगला लफ्ज है रेगुलेशन और उससे अगला लफ्ज है रूल। ठीक है, ये लफ्ज है ठीक है। स्टैच्यूज तक मुझे पता था, स्टैच्यूज होता है या बायलॉज होते हैं एक्ट के अंदर जो डोमेन आपको दी गई है उस डोमेन की बेसिस पर आप जो रूल्स, सॉरी जो एसओपीज बनाते हैं
या पॉलिसी बनाते हैं या प्रोसीजर बनाते हैं, वो कहलाते हैं स्टैट्यूट। फॉर इंस्टेंस सर्विस रूल्स या आपके स्टैट्यूट में आ जाएंगे, टर्मिनेशन रूल्स स्टैट्यूट में आ जाएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट स्टैट्यूट में आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद आप बनाते हैं रेगुलेशंस। स्टैट्यूट बन गए। अब फर्स्ट जो उसमें दिया गया है एकेडमिक काउंसिल की कंपोजिशन, उसकी PORC की। अब रेगुलेशन बन रहा है कि एकेडमिक काउंसिल क्या क्या कर सकती है। वहां दिया था, इसको आपने मजीद एक्सपेंड कर दिया या आपने रेगुलेशन बना दिए। एकेडमिक पॉलिसीज जो बनती हैं, जैसे सेमेस्टर फ्रीजिंग, इसके लिए पाकिस्तान के अंदर उसका होता है रूल्स बनाने। हालांकि द रूल्स इज एन आउटडेटेड वर्ड है। मैं वापस पॉइंट पर आता हूँ। आपने शॉर्ट के अंदर मसले आए, मसलों की दुनिया, मसलों को क्लस्टर किया, क्लस्टर करके 3-4 बिग वो निकाल दिया, और ये कहाँ से कनेक्ट होंगे। अच्छा चलिए बताइए, आपने थीम्स की बुनियाद पर क्लस्टर बना लिए, अब ये कनेक्ट कहाँ से होंगे, कहाँ से होंगे ये थीम्स? नहीं, ये तो बात में आएगा ना, ये तो बनी नहीं स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव। मेरा सवाल है, आपने क्लस्टर बनाए और क्लस्टर की बुनियाद पर थीम्स बना लिए, ये थीम्स कहाँ से कनेक्ट होने चाहिए? विषय से। विषय के साथ आपको 4 डोमेन है, तो चारों से कनेक्ट होना है। अच्छा, अब जब आपके क्लस्टर बन गए, फिर आपने इर्द देखा, आपको गवर्नेंस में क्या मसला नजर आता है? मिसाल के तौर पर इंदर believes that Syntaxis is working fine. We asked him about weaknesses of Syntaxis and he pointed out few small areas. Salim added few more and then Faham added. हमने उसकी बुनियाद पर क्लस्टर बना दिए। Then I would walk in and I would say, भाई देखिए, though you feel this is not a weakness, but I believe that hierarchy among you is not coherent. और hierarchy among all the officers does not exist. ये मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन थी। मैं जब इंटरव्यू कर रहा था तो बीच में इंदर सलीम की तरह टोक रहा था या ऐड कर रहा था, तो मुझे लगा गवर्नेंस का ही मसला है। ये वो चीजें हैं जो आप पास कोई मसले आए थे IPE के जरिए, PGPR के जरिए या CIC के जरिए, जो ऑब्जर्वेशन आई थी, ऑब्जर्वेशन के जरिए वो भी थीम्स पे जाएंगे। जो कहते हैं 3-4 सोर्सेज होती है थीम्स की। शॉर्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप बताते हैं। नंबर 2, कैरी फॉरवर्ड ऑफ आइदर प्रीवियस स्टडी प्लान या जो मसले किसी और एक्रेडिटेशन बॉडी ने, किसी बॉडी ने बताया। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? टीम बन गए। अब जरा सोचें, कितना क्लियर आपको रास्ता दिखता है कि 25 मसले बताए, 25 मसले इन 4 हेडिंग्स में आ रहे हैं। 4 हेडिंग्स आपने विषय से कनेक्ट कर ली। अब आप सोचिए, आपके पास क्लियर बात है, एवरीबडी विल एग्री कि हाँ यही हमने कहा था। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि आगे बढ़ जाए? नहीं, you need to send this document to a stakeholder. उनको भेजें, ask them whether they agree with these weaknesses or not. For instance, when I sent weaknesses to the executive director, he said, "सोनी साहब, इसका तो मना हो जाएंगे, ये मसले तो नहीं है, आप डाल दीजिए थीम्स के अंदर, लेकिन इधर मत दिखाएं।" मुझे क्या करना पड़ा? सॉफ्टन करना पड़ा, लैंग्वेज को सॉफ्टन करना। I retained it, but I stopped it. For instance, लोगों ने कहा हमारे पास वर्क स्टेशन नहीं है। अब अगर मैं वीकनेस लिखता है नो वर्क स्टेशन, ये बड़ा awkward लगा। मैंने इसमें लिखा, if I can recall it correctly, the staff need of enhancing office accessories या कोई भी लफ्ज़, ठीक है। अच्छा, अब वापस आइए इसके ऊपर। बायलॉज है, वो भी स्टैट्यूट्स हुए ना, एक तरह से दूसरा नाम है बायलॉज। आप बताइए, बायलॉज और स्टैट्यूट्स क्या इंटरचेंजेबल हैं? यस। आगे चले, देखिए अब मैं ये चल रहा हूँ, आप देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा। स्टैक बैंक की थीम क्या है, एग्जीक्यूटिव समरी,
यहाँ पे आपको डालना चाहिए मैसेज ऑफ द चांसलर, मैसेज ऑफ द वाइस चांसलर, मैसेज ऑफ ए लीड ऑफ स्टडी प्लान। ठीक है, they are not of any use, I have to go and switch it. अच्छा, अब आइए इसके ऊपर मैसेजेस। मैसेजेस आपने डाले, आप लोग जैसे लाओ बात। अभी एक जगह मुझे सेशन लेने जाना होगा, शायद 1 घंटे 1.5 घंटे का सेशन, बिल्कुल नए लोग थे उसके अंदर। तो एक पार्टिसिपेंट ने कुछ मुझे बताने की कोशिश की, और चूंकि एक फ्लो चल रहा था तो मैंने उससे कहा कि मैं बात करता हूँ आपसे। पूरा सेशन आराम से हो गया, वो आराम से सुनती रही, सब कुछ हो गया। सेशन के बाद उन्होंने मुझसे कहा, सर आपने भी वही बातें की जो मैं कह रही थी। क्या मैं समझ नहीं पाया हूँ, आपने वही बातें की, वो खैर बात आई गई होगी। अभी इस बात से मुझे ये याद आया कि देन शी रोट अ बिग लेटर कि इन्होंने ये कर दिया मेरे से। 1 से 1.5 घंटे का इंटरेक्शन सिर्फ, एंड बिग एलिगेशन। तो ये सिर्फ लाइटर नोट था, इसलिए तुमको बता रहा हूँ, ये ना तो कल बैठ के लेटर। तो मैंने कहा ना सीरियस हुआ। अच्छा, ये देखें, अगर ये चाहे तो आप यही इस्तेमाल कर लें। सबको देना, सबको चाहिए, सबको दे। भाई मुझे भी कलर बड़ा कप चाहिए, इससे छोटा नहीं दूंगा। वापस दे देगा, नहीं आप तो दुनिया का सर। सर हम क्लास में आते हैं, अपनी क्लास में वही पैसे पीते हैं, हमें घर में हम दिखते थे वहाँ घर से पीछे। आज सीरियस बात कर दे रहे हैं। आप तो बात मैं ये चाहूंगा कि आप में से कोई एक अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी प्लान उठाए और बनाने की कोशिश करें। ये तुम्हारा तो बना हुआ है, तुमसे उसको रिफाइन कर लो। तुम्हारे पास है कॉपी, उसको देखना, कॉपी देखना कि तुम्हारी लर्निंग उससे मैप हो रही नहीं होगी। मैं आपकी मिसाल दूं, देखिए जी, जब मैंने पहली दफा बनवाया था तो मैंने सिर्फ लिटरेचर रिव्यू किया था। आई हैड नो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। 2015-16 मैंने स्टडी प्लान में काम शुरू किया था, एंड आई हैड नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, सो आई लर्न फ्रॉम द बुक और आर्टिकल। इट वाज सक्सेसफुल। 18 में मुझे एक बाकायदा फुल फ्लैश बनाने को मिल गया। आई मेड इट फुल, बट आई ऑलवेज थॉट कि कुछ मसला ना हो। देन CNHCC arranged a workshop on study planning, and then I requested them to let me in, and it was a British trainer. Trust me, I was so glad that the things that we discussed, we had the same strategy. और पकाई वाले अपना बना के भी लाए थे, उन्होंने उसको दिखाया भी, and he was so happy कि आप मतलब बिल्कुल वही चीज़ है। So when you are making it, make sure you are doing good. अब देखिए मैं इसको आगे चल रहा हूँ, मैंने लर्न इस्तेमाल किया है। देखिए इंट्रोडक्शन, इसके अंदर अबाउट द यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मेथोडोलॉजी और स्टडी प्लान, तीनों चीजें। ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप जब बनाते हैं स्टडी प्लान से पहले ये बन जाना चाहिए, वरना यू आर नॉट श्योर हु टू कांटेक्ट फॉर व्हाट। मेथोडोलॉजी फिर चैप्टर 2 सिचुएशन एनालिसिस। देखिए एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में 2 आ गए, एक्सटर्नल में 2 आ गए, ये मिल जाएगा काम। फिर विजन, मिशन, वैल्यूज। हाँ, वैल्यूज के मुताबिक हम सब फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना। आपको पता है कि किंग अब्दुल अजीज अवार्ड फॉर क्वालिटी वैल्यूज की अलाइनमेंट में देता है। आप कह रहे हैं वैल्यूज, बताइए कैसे। मिसाल तौर पर आप कहते हैं इंटीग्रिटी, फेयरनेस। अब मैं आपसे पूछूंगा, जरा बताइए आपकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है? कोई कोटा है इसमें? कोटा है तो फेयरनेस नहीं। इसको मेजर कैसे किया जाता है? हाँ, सवाल यह है मेजर कैसे होगा। आप सिर्फ एक्शन लेंगे, जो एक्शन होते हैं। मिसाल तौर पर इंटीग्रिटी की बात करें, आपके यहाँ पढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिया, और
नॉन मुस्लिम से कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा, जैसे भी एथिक्स पढ़ा दी। ये आप यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन सेक, नॉट फॉर अदर्स। फिर लीजिए आप अगली चीज, आपका सिलेक्शन बोर्ड हो रहा है, कोई जेंडर इक्विटी की पॉलिसी है आपके यहाँ? नहीं होगी। जब नहीं है तो आपने वैल्यू सिस्टम कैसे बना लिया? हर वैल्यू सिस्टम, लाइफ लॉन्ग लर्निंग आप कह रहे हैं वैल्यू सिस्टम है, आप बताइए कैसे, हाउ डू यू इम्बीड लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन द करिकुलम? ये तीनों चीजें केयरफुली सिलेक्ट किया है। आप सिंपली क्या करें, जिंदगी आसान होगी ना। अब तो चैट जीपीटी से कहें दीज आर माय वैल्यूज, सजेस्ट सम कोर्स ऑफ एक्शन, तो आपको एक्शन बताएगा, उन एक्शन को ढूंढिए हमारे यहाँ हो रहे नहीं हो रहा। नहीं हो रहे तो वी मे बी मिसिंग आवर वैल्यू सिस्टम। ठीक है सर, हमारी वैल्यूज भी डॉक्यूमेंटेड होती है। सर, हमारा वैसे बड़ा अजीब सा वैल्यू है, हमारा जो ब्यूटी ऑफ थॉट है, कल्टीवेट द ब्यूटी ऑफ थॉट, इस तरह से है कुछ वो वैल्यू सिस्टम। हाँ, वैल्यू ये सिस्टम। देखिए इधर जो लफ्ज में देखें, कल्टीवेटिंग द ब्यूटी ऑफ थॉट। अब ये थोड़ा मैं बता रहा हूँ, देखिए सोचिए जरा, ये यूनिवर्सिटी लिबरल आर्ट्स की, यानी तर्जुमा करूँ तो मैं कहूँ पागलों की पॉजिटिव, वो लोग जो माशरे से हट के सोचते हैं। उसने सॉफ्टवेयर ने कहा, मुराद ने पागलों ने किसी ने कहा था कि जो शायर आर्टिस्ट ये पागल होते हैं। क्यों पागल होते हैं? ये देखिए जरा बात समझिएगा, अगर आप समझ आगे तो बड़े मजे की चीज है। ये परफेक्शन को देखते हैं। अच्छा आप बताइए, हम जो देख रहे हैं परफेक्ट नहीं देखो ना, एक बात बताओ, हम जो देखते हैं क्या वो फाइनल है? नहीं। तो फाइनल किधर है? हम बनाने जा रहे हैं फाइनल। फाइनल देखो, बताओ ये माउस, क्या ये मॉडल माउस है? क्या ये फाइनल है? सर, नथिंग कैन बी फाइनल। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नथिंग कैन बी। एक बात बताओ, जरा सा थोड़ी देखिए रुक के सोचिए, ये कह रहे हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई तो एंड हो गया इसका 1000 साल 5000 साल का है ना, वो एंड तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा कौन? ये स्टेप्स, बेबी स्टेप्स करके हम वहां पहुंचेंगे। नहीं, मेरा सवाल रिप्लेस करता हूँ, सर, मेरे हिसाब से क्या तो पहुंचेगी? हाँ, तो वापस आए। बड़ा ये अच्छा मेरा सवाल था, मतलब वही पूछना चाह रहा हूं कि क्या सर, सवाल देखो रिप्लेस करना वही कर रहा हूँ। देखिए ये बताइए, जब आप कोई अच्छी सी नज़म सुनते हैं, अच्छा सा शेर, तो एकदम से इधर यार क्या आइडिया है, कहते हैं ना, आइडिया कहाँ से आया? बियॉन्ड इससे हमने पहले नहीं सुना। माकूल फितरत। अब सोचिए ये आर्टिस्ट जो होते हैं, ये फिल्म होते हैं, ये नॉर्मल से बियॉन्ड देखते हैं। जब नॉर्मल से बियॉन्ड देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार डिवाइनली मैडनेस का शिकार है, डिवाइन मैडनेस, डिवाइन मैडनेस कह रहा हूं मैं। देखिए वो ये कह रहा हूं तो आर्टिस्ट की जरूरत होती है, इसी से तो जब भी तो परफेक्शन देखेगा। अच्छा आप सोचें थोड़ी देर के लिए, ये ग्लास, अब अगर शायर देखेगा इसको तो वो क्या करेगा, एक विजुअलाइज करेगा, और कहते हैं ना उतर रहा है उसको, ये उतरना क्या होता है? अब बताइए थोड़ी देर के लिए, अगर अल्लाह जैसे इंशाअल्लाह यकीनन अल्लाह एग्जिस्ट करता है, जब अल्लाह एग्जिस्ट करता है तो जो भी दुनिया की चीज बनी है वो तो कॉपी हुई ना, क्योंकि अल्लाह ने क्रिएट किया है। इमिटेशन। अब ये बताओ ना, जो भी चीज दुनिया में क्रिएट हुई है तो अल्लाह ने क्रिएट किया ना। जब क्रिएट किए तो किसी एक मॉडल को सामने रख कर, सर, इसका मैंने कुरान में एक तफसीर पढ़ी थी। If you want me to just सर, इसकी कुरान में एक छोटी सी तफसीर है कि फातिर अल्लाह को कहते हैं फातिर समावात, यानी ऐसी चीज को ओरिजिनेट करना जो पहले कभी नहीं बनी। ये कुरान कहता है अल्लाह ताला ने वो चीज़ बनाई है जिसे फॉर एग्जाम्पल आप ये समझते हैं कि इस लैपटॉप में से कोई डेटा निकलेगा, कोई डेटा होगा या कुछ भी होगा। इस पे सर मूवी है बहुत अच्छी,
One flew over cuckoo's nest. किसने देखी? One flew over cuckoo's nest. 1974 की अभी समझ में नहीं आया तो क्या देखेंगे? One flew over cuckoo's nest. इसके जैक निकलसन के ऑस्कर भी मिले। आपको मूवी देखेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने शायद अगर 90 उसको पागल पागल करके उन्होंने पागल खाने में ऑस्कर डाल भाई दिया। अगर कह रहे हैं तो शायद उन्होंने पागल खाने में डाल दिया था। भगवान तो पागल थे, उन्होंने कोई भी पागल नहीं। देखिएगा सर, आप कभी खुश हो जाएंगे कि उन्होंने 50 साल पहले क्या मूवी बनाई थी। अच्छा, अब मेरी बात आप सुनिए। इन्होंने जो कहा ना, ब्यूटी को एक्सप्लोर करना, तो अब जब अल्लाह ने बनाया होगा तो कोई परफेक्ट शक्ल होगी, उसको उसकी तरह का बना दिया, तब वो कॉपी हो गई। अब जितने लोग उसको बनाएंगे वो कॉपी होगी। वो कुछ लोग कहते हैं कॉपी से कॉपी दूर लेके जाती है, और कुछ लोग कहते हैं कॉपी से जो कॉपी बन रही है वो करीब लेके जा रही है रियलिटी के। ठीक है, अब रखिए बात यहाँ तक, इसमें बहुत लंबी बात हो जाएगी। सर इसमें बस एक छोटी सी बात कहूँगी सर, इस पे कौन सा एक्शन आप समझते हैं हमें ऐसा करना चाहिए या हमारी यूनिवर्सिटी कर रही है जो इसको इस वैल्यू सिस्टम को जस्टिफाई कर सके? जो आपके लिबरल आर्ट्स कोर्सेज है ना, वो सारे कोर्सेज इसी को कर रहे हैं। पर हमारी कोर वैल्यूज क्रिटिसिज्म ये देखें जरा लफ्ज़, इतना मजे का है। वैल्यूज क्रिटिसिज्म मिसाल के तौर पर नहीं ना, एक बात सुनो, इम्प्रूवमेंट कैसे है? बात करके दिखा दो मस्जिद के बाहर इस तरीके से कि यार दूसरी जमात क्यों नहीं करा सकते? जवाब दे देता हूँ सर। क्या 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 माइक को पहले अलाउ किया गया? मौलवी साहब थोड़ा लेट अलाउ करते हैं, लेकिन कर दो। मैं तो कुछ और कह रहा हूँ, वो अलाउ करने तो और बात है, सब बात नहीं कर सकते। सर ऐसी बात है, यही तो है ना, यही बात क्या है कि जब दरअसल बातचीत करेंगे तो बेहतरी होगी। क्रिटिसिज्म होगा तो बेहतरी होगी ना। लेकिन उसको वैल्यू करना है, हम तो दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। एक और डिवाइन वेट ये लॉजिक बन गई सर, जो आप बात कर रहे हैं। ये पहले क्लिक कर दिए ना, आप तुमने दिखा दिया होगा इतनी नकली। ये एक चाय भी अच्छी है, ब्यूटी ऑफ थॉट। हाँ, बल्कि ब्यूटी ऑफ थॉट। जब आप सर ब्यूटी ऑफ थॉट का मतलब ये भी तो हो सकता है कि इंडिविजुअलिटी ऑफ थॉट्स। देखिए थॉट नहीं, ब्यूटी ऑफ थॉट का मतलब होगा थॉट की फर्दर प्रोसेसिंग। ओके, लेकिन आप कोई नहीं सोचिए, दुनिया खत्म, हम पहुंच गए अल्लाह मिला, व्हाट नेक्स्ट? 5000 साल गुजर गए, व्हाट नेक्स्ट? नहीं तो हो गया, सब कुछ हो गया, जन्नत पहुंच गए, 50,000 साल गुजार लिए, व्हाट नेक्स्ट? यहाँ आके दिमाग बंद होने लगता है क्या? है ना, आपको बताइए था ये क्वेश्चन करना। आप लोगों ने शायद सुना हो कि बगदाद तबाह हुआ था क्योंकि वहां बहुत मुनाजरे होते थे, है ना। एक मुनाजरे का टॉपिक था जो अल्लाह आलम सच है झूठ है। नहीं नहीं, ये नहीं था, वो था कि घोड़े के मुंह में कितने दांत। सर क्लास बहुत अच्छी गई सर आज, चाय आपके लिए बहुत जबरदस्त, अच्छी रही, इतना जबरदस्त सब चाय ले जाओ यार। चाय ले लीजिए सर। कैसे ऐसा नहीं पहुंचता पहुंच जाती है। कल्टीवेटिंग थॉट को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये मूवमेंट आ रहा है। हाँ थोड़ी बहुत। अच्छा ये बताइए, ये मजाहिया टॉपिक है या सीरियस टॉपिक? सही है, बनाना होना है तो सीरियस ही होगा ना। आप बताइए कैसे सीरियस है? तो वो कोई खास किस्म के लोग हैं जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा चलो दूसरा सवाल, नीडल की नोक पर कितने एंजल डांस कर सकते हैं? एक नीडल की नोक पर कितने एंजल डांस कर सकते हैं? ये फनी टॉपिक है या बहुत सीरियस टॉपिक? ये इंतहाई सीरियस टॉपिक है, पूछे कैसे? देखिए घोड़े को कितने दांत होते हैं? आपने घोड़े का मुंह खोलकर गिन लिया, यही जवाब होगा एक लेमैन का। क्या गिन लो? आदमी है क्या? कितने बेवकूफ आदमी होता है, आदमी आइडियल घोड़ा है। ये आइडियल घोड़ा है क्या? नहीं ना, आइडियल घोड़ा कौन सा है? आप 50 घोड़े देख लें, आइडियल तो नहीं होंगे। अच्छा एंजल कितने डांस कर सकते हैं नीडल की नोक पर? सोचे
इसमें मसला क्या है? इसमें मसला है कुदरत का। कुदरत है उनमें या नहीं है? अगर कुदरत है तो वो मखलूक नहीं हुए, खालिक हो गए। आप सोचें कि इतने खतरनाक वो है टॉपिक कि आदमी के ईमान खतरे में पड़ सकता है, इसलिए कि हम तो बिलीवर्स हैं। तो मेरा पॉइंट क्या था, मैं इससे लिंक कर रहा हूँ आपका। देखिए आपने ये जब कोई आपसे कह रहा है स्ट्रेटेजिक प्लान, सुनने में लगता है बहुत बड़ी चीज बनने जा रही है। यकीन रखिए स्ट्रेटेजिक प्लान के नाम पर अक्सर लोग आपको सिर्फ बेवकूफ बना रहे होंगे, क्योंकि उनको काम उतना ही आता होगा जो लिमिटेड है, वो उसको इतना बड़ा बड़ा करके दिखा रहे होते हैं। अभी तो मुझे 365 बच्चों के इंटरव्यू करने हैं, 350 एडमिन स्टाफ के, और 200 ये करने हैं। अच्छा दूसरी बात पे आइए, शॉर्ट हो गई। शॉर्ट क्या था, आपने विजन तो बनाए हुए थे, वो डाल दिए। अब आइए थीम्स बन गए। जब थीम्स बन जाए ना, इसके बाद आप बनाते हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। कुछ लोग इसको स्ट्रेटेजिक गोल्स कहते हैं, कोई बात नहीं, आप चेंज कर दीजिए। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एक तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव की खासियत यह है कि दे टेल यू द इंटेंशन ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू। intention, how to What you are going to do and to what extent you are going to do and how you are going to do it. अच्छा भाई इसके ऊपर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे? कितने थीम थे? फर्स्ट के 3 थीम बने, टीचिंग लर्निंग, रिसर्च, कम्युनिटी सर्विस, 3 बने। रिसर्च का स्कोप आपको बताना होगा कि रिसर्च आप किस लेवल की कराएंगे, तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव आपको दे देगा स्कोप टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिसर्च कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी नीड्स। अब देखिए, टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट रिसर्च सपोर्टिंग द कम्युनिटी नीड्स, इसी तरह का कोई। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिसर्च को एक फ्रेम दे रहा हूं। जब ये फ्रेम आपके पास आ जाएगा, उस फ्रेम को फिर फर्दर डिवाइड किया सकता है। ठीक है, अब इस पे आइए, आप देखें। पहले आपने थीम बनाए, थीम बना के ऑब्जेक्टिव, हर थीम में से आपने 2-2 ऑब्जेक्टिव निकाल लिए, तो 3 थे तो कितना ऑब्जेक्टिव हो गया? 6। अब एक ऑब्जेक्टिव उठाइए, तो सोचिए इस पे क्या क्या काम हो सकते हैं। चलिए मैं आपसे कह रहा हूं तो प्रोड्यूस कम्युनिटी ओरिएंटेड रिसर्च। एक यूनिवर्सिटी ने ये तय किया, ये हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। अब बताइए कौन कौन से इनिशिएटिव ले सकती है? CSR एक्टिविटी नहीं, सीएसआर अलग चीज है। अभी तक रिसर्च की बात कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूट रिसर्च एंड प्रोड्यूस रिसर्च। फैकल्टी एंगेजमेंट रिसर्च। अच्छा देखिए, आप जरा एक बात गौर कीजिए, मैं 2 लफ्ज आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनिशिएटिव और एक्शन। इनिशिएटिव एक प्रोजेक्ट कह लीजिए, उसके तहत एक्शन, तो जो वकार बता रहा है वो है एक्शन। इनिशिएटिव क्या होगा? जैसे मैं आपसे कहूँ टू establish करना यूनिवर्सिटी में, करिए टू एस्टैब्लिश और अब इसमें क्या क्या एक्शन होंगे? अपॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और स्टाफ, स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर ऑडिट ऑफिस, बहुत सारे एक्शन आ जाएंगे। अब जरा सा मुझे एक बात क्लियर कीजिए, थीम्स, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से आप निकालेंगे इनिशिएटिव्स या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल। कुछ लोग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं, शॉर्ट टर्म जल्दी खत्म हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म जो देर खत्म होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कुछ ऐसे गोल होते हैं जो शुरू होते हैं आखिर तक चलते हैं, तो इसलिए आप इनिशिएटिव का इस्तेमाल करिए। ठीक हो गया? तो इनिशिएटिव, उसके बाद फिर हर इनिशिएटिव को आप, हर इनिशिएटिव के अंडर में आप कुछ एक्शन बनाएंगे। अब यहां जरा रुकिए और जरा सा एग्जाम्पल देखिए मेरे साथ। देखिए ये आ गया,
देखिए अब जरा मेरे साथ चलिएगा इसको एक एक स्टेप देखिए। अच्छा भाई आप सब लोगों को ये फाइल दिख रही है जो मैं आरपीआई की दिखा रहा हूँ आपको? जी सर दिख रही है। ठीक है मैंने अपने पूरी चीज कर दी जी सर नजर आ रही। आवाज अमीर आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत हल्की आ रही है बट आ रही है बट बहुत हल्की है। ठीक है बेहतर हो गई है लेकिन अच्छी नहीं हुई है। थोड़ा पूछ रहे हैं कि अटेंडेंस चेक करो। अच्छा जरा इसका ये देखें ये अब ये डॉक्यूमेंट पूरा बन गया है देखें 4 वर्ड्स ये टेबल ऑफ कंटेंट्स इंट्रोडक्शन आरपीआई उसकी हिस्ट्री उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिमेंबर इसके बाद देखिए आप सिचुएशन एनालिसिस शॉर्ट एनालिसिस को सिचुएशन एनालिसिस भी कहते हैं। इससे आप देखें ये स्ट्रेंथ वीकनेसेस में तेज चल रहा हूं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट थ्रेट्स की इश्यूज एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ये है हेडिंग आती थी ये विजन मिशन आ गए ये वैल्यूज आ गई हर वैल्यू को कनेक्ट किया है उनकी एक्शन से। अब जरा समझिए देखें ये हो गया डायमेंशन 1 अब मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया पिछले ये है 2018 का डायमेंशन 1 अभी मैंने आपको क्या कहा था थीम अब मैंने लफ्ज थीम इस्तेमाल किया उस वक्त मैंने डायमेंशन 1 इस्तेमाल किया था। अब देखिए आप जरा प्रोग्राम है नेशनली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम। अच्छा डायमेंशन क्या लिए थे प्रोग्राम डायमेंशन 2 पीपल प्लेस क्वालिटी एश्योरेंस बस देखिए सिर्फ 4 डायमेंशन पीपल प्लेस रिकॉर्ड और क्वालिटी एश्योरेंस ठीक है। अब जरा देखें ये थीम हो गया थीम के नीचे ये क्या आ गया इनिशिएटिव सॉरी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव to produce qualified manpower for business sectors equipped with high efficiency and competence ये हो गया ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव के तहत देखिए आप ये आ रहे हैं इनिशिएटिव्स इनिशिएटिव 1 इनिशिएटिव 2 इनिशिएटिव 3 अब यही तरीके के सब जगह चलेगी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इनिशिएटिव 1 इनिशिएटिव 2 अब देखिए स्ट्रेंथन द इंटर्नशिप प्रोग्राम अब ये एक इनिशिएटिव है ये क्या है स्टार्ट न्यू टेक्नोलॉजी प्रोग्राम तो स्टार्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द मार्केट प्रोग्राम नहीं टेक्नोलॉजी इसमें तो ये है टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ प्रोग्राम नहीं होता सर्टिफिकेशन होती है तो ये टेक्नोलॉजी कहते हैं तो इनका मतलब होता है हम नए वो लेके आ रहे हैं कोर्स नया कोर्स ठीक है। अब ये 18 गुजर चुका टेक्नोलॉजी कोर्स है नहीं कोर्स भी नहीं कहेंगे उसको ये जब कहते हैं ना हमने न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है इसका सिंपली मतलब होता है नया कोर्स देखना है ये कोर्स का इस्तेमाल नहीं करते अच्छा ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट की वजह से ये उनका स्पेसिफिक है। अच्छा आगे ये देखिए ये क्या पीपल एक ऑब्जेक्टिव 2 इनिशिएटिव इसमें देखिए 3 ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव 3 इनिशिएटिव और 1 2 3 ऑब्जेक्टिव और इसमें भी 3 इनिशिएटिव और इधर 2 इनिशिएटिव 2 इनिशिएटिव ठीक है। अब देखिए आगे चले प्लेस एक ऑब्जेक्टिव 3 इनिशिएटिव एक ऑब्जेक्टिव 3 इनिशिएटिव दूसरा ऑब्जेक्टिव 2 इनिशिएटिव क्लियर हो गया। अब यहां पर जरा सा आपको रुकना है ये देखें ये मैंने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव लिख लिए अब देखिए लिखा मैंने क्या लिखा था टू प्रोड्यूस क्वालिफाइड मैनपावर ये पढ़े जरा ये आ गया नंबर 1 देखिए इधर मैंने कॉलम क्या बनाया है परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैसे पता ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया इसके लिए बनाते हैं
परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब जरा पढ़ें, टू प्रोड्यूस क्वालिफाइड मैन पावर, इसके लिए कैसे पता चलेगा क्वालिफाइड मैन पावर? कर दी एम्प्लॉयर्स लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विद द ग्रेजुएट। 50 प्रोड्यूस करेगा एम्प्लॉयर का भाई बहुत बेहतरीन, तो मैं कहूंगा भाई ये क्वालिफाइड है। दूसरा, एवरेज पीएलओ असेसमेंट स्कोर। अब बताइए अगर सबके पीएलओ असेस हो रहे हैं, पीएलओ पता है ना, तो क्या है बता देंगे आपको, अगर असेस हो रहे हैं और सबका स्कोर हाई है, इसका मतलब सेटिस्फाइड, मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुल है, क्वालिफाइड हो भी करना है। अब देखिए यहाँ बेंचमार्क लिख दिया 4, इधर लिख दिया 60%। अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? प्रॉब्लम ये है कि 4 बहुत ज्यादा हो गया, यानी 100% हो गया, और एवरेज जो है 60% काफी कम। ये 4 तो ये मतलब 4 का तो ये 4 आउट ऑफ 10 है, और क्या नहीं, इसका मतलब है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयर ऑन अ लिकर्ड स्केल 1 to 5 के। 1 to 5 सब बताना पड़ेगा। 5 है, देखो ये किसी को दिखा नहीं रहे हो, इनका अपना डॉक्यूमेंट है, ये हमेशा प्राइवेट रहेगा। जब वो 4 कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन लिकर्ड स्केल, ठीक है? ये 5 पे 4 काफी ऊपर है, लेकिन साथ साथ देखिए एवरेज पीरियड असेसमेंट 60% जो कि पासिंग है, तो यहाँ पे भी 70 75 80 तो रहना चाहिए, लेकिन नहीं रहता। अब मैं देखता हूँ मुझे लेकिन मेरा हो जाओगा ना तो बंदा कर दिया था। तो सर इसकी वजह क्या थी 60% की? अब सवाल ये आता है कि बेंचमार्क रखें कैसे? किसी को अंदाजा है केपीआई तो पढ़ चुके हैं ना, बेंचमार्क कैसे रखें? प्रीवियस डेटा बेसलाइन होता है ना, बेसलाइन जो आ रहा था उसमें देखा था पीयर असेसमेंट 40% की है, तो आप 50 करें 60 करें, पीछे 3 साल लेके एवरेज निकालने में बस वो भी वैसा है। अब आप ये देखिए कि मैंने ये किया, इसके बाद देखिए क्या लिखा है, इंडिकेटर्स फॉर ऑफ द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव के इंडिकेटर्स भी लिख दिए। ये देखिए 1.1 1.2 1.3 वो बोल दो सर ना, उसके 3 देखिए, ठीक है? ये हो गया 7 का। अच्छा आप देखिए इसमें कुछ बड़े बेवकूफ वाले बन गए थे। देखिए ये 7.2, इन्होंने जब मुझे रिपोर्ट की तो कहा करना नहीं किया, ये क्यों नहीं किया? क्योंकि बजट बना हो गया, बजट बहुत लग रहा था, तो इन्होंने डिक्लाइन कर दिया, नहीं कर दिया। अब जरा सोचें, मैं और नीचे आ जाऊँ करना, ये क्या है देखें, एक्शन प्लान, ये सबसे क्रूशियल स्टेज है, ऊपर तक ज्यादातर लोग कर लेते हैं सिवाय केपीआई के। अब देखें ये इनिशिएटिव, ये देखिए ऑब्जेक्टिव इनिशिएटिव, उस इनिशिएटिव का केपीआई क्या था ये लिखा हुआ है। अब देखिए नीचे बॉक्स बनाए और पूछा उसके ये है कि एक्शन रिक्वायर्ड क्या है, इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोग्राम। अब ऊपर देखिए बात वही है, लेकिन एक्शन एक से ज्यादा हो सकते हैं। कंडक्ट मार्केट एनालिसिस, नंबर 2 चूज द वन विद लेस कंपटीशन इन मार्केट। अब देखिए ये अहम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन क्या होगी, रिस्पांसिबिलिटी किसकी होगी, कंप्लीशन डेट क्या होगी, और केपीआई एक्शन की क्या होगी। अब देखें
उनको अगर कभी जरूरत पड़ी, हर साल फर्स्ट के साल मैं हूँ स्ट्रेटेजिक प्लान टीम का हिस्सा, मुझसे कहा जाएगा कि आप प्रेजेंट करें प्रोग्रेस को। मैं क्या करूँगा, जितनी भी 23 लिखे वाले हैं, देखिए 23, 20, 21, 2019, 2023 कंटिन्यूअस, 23, 19, 23, 2019। अब इसमें इशू आ रहा है 2022 का कोई नहीं है, 21 का एक है सिर्फ, 19 में सारे हैं या 23 में। क्यों? कुछ चीजें ऐसी थी जो पूरा 3 साल चलेंगी, कंप्लीशन होगी 23 में, तो आप देखिए ज्यादातर 23 की। कोविड में तो आ गया था, कोविड की वजह से नहीं, ये तो बन चुका था, मैं 18 में बनवा के आया था, 19 से एग्जीक्यूट हुआ था। कोविड आ गया, 2 साल जाया हुआ था, तो इसीलिए उन्होंने रिपोर्ट की थी कि हम बहुत सारे इनिशिएटिव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप देखिए इन्होंने 23 से खत्म हुआ था, 24 से दूसरा बनवा दिया, और अब 25, 26, 27, 28 में दोबारा जरूरत पड़ेगी, तो अभी उम्मीद बाकी है। सर आजकल एक नई टेक्नोलॉजी बड़ी कॉमन है, which is called OKRs, जैसे OKRs, तो सर वो भी हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स और की रिजल्ट्स एक साथ बजाय इनिशिएटिव्स को बीच में लेके आए और एक्शंस को लेके आए। मेरा सिर्फ सवाल है, देखिए OKRs के आर ऑब्जेक्टिव और की रिजल्ट्स, हाँ, ये मुझसे सवाल पूछा गया था कि यार आप ऑब्जेक्टिव सॉरी OKR आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अच्छा वो सऊदी थे तो मुझे समझ नहीं आया था, सऊदी में कहा ना OKR इस तरह से, जैसे कौन सा था, रेसी था, उस्मान यू आर यूजिंग रेसी और नॉट, और क्या आप जरा बताइए ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट्स क्या हम बात कर चुके हैं नहीं कर चुके अभी, कहाँ पे की जो KPIs की इनिशिएटिव्स KPIs की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव इनिशिएटिव्स, ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव ऐसे की रिजल्ट्स, मैंने सिर्फ इतना किया कि इधर से परफॉर्मेंस इंडिकेटर हटा दिया और कर दिया की रिजल्ट्स, और उसको एयर में डिवाइड कर दिया, पहले साल ये, दूसरे साल ये, तीसरे साल ये। तो अगर आपसे कोई टेलर करने को कहे चीजें, आपसे वो देख लीजिए इसी हेडिंग का कोई दूसरा तीसरा नाम हो, ठीक है। अच्छा अब बताइए इसमें कोई सवाल का पूछने का है, मैं आपसे इसको मजीद आगे चलूँ, क्लियर है? देखिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम आती है सिर्फ हम समझते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान बनना है और उसमें सबको इन्वॉल्व करना है, सब लोगों को गूगल ड्राइव से इन्वॉल्व किया था। मैंने क्या किया था, सारे स्टूडेंट को उन्होंने कमरे में बिठा दिया, मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा था, फीडबैक फॉर्म दिया, सबने भरा, मैं देख रहा हूँ उसको, सारी फैकल्टी डिस्ट्रीब्यूट किया, मेरे पास रिजल्ट आ गया, बेस्ड ऑन दैट आई प्रोसेस फर्दर। अच्छा अब मैं ढूंढता हूँ, अगर मुझे पूछ जाए वो सही Say two. इसका two देखिए, इसमें words हैं Saudization. सऊदीजेशन, ये क्या है? वो चाहते हैं कोई दूसरा वैल्यू की कामना करे, तो सऊदीजेशन पॉलिसी क्या है कि वहां से मुकामी को निकालो, गैर मुकामी को निकालो, मुकामी को सऊदीजेशन। आप उनकी नेशनल इंटरेस्ट देखें ना, उनका नेशनल इंटरेस्ट की वैसे एक बात सोचे, मैं सोचता हम भी यही करते हैं, बंगाली को देख कर हम मतलब जरा सा वी आर नॉट कंफर्टेबल, सर हम फॉरेनर्स को अपॉइंट करते हैं, हम कहते हैं फॉरेनर्स आते हैं, ठीक है। आप वो अलग है, और नहीं आप सुनानी को नहीं बुलाएंगे, आप वो फॉर्मल थोड़ी है, वो तो लोग कहते हैं। अब जैसे कोई अमेरिकन अगर ब्लैक है तो आ जाएंगे, अमेरिकन है Below local हो सर जाता वहाँ पे हम अपनों को पिक आउट कर देते हैं, फिर हम कहते हैं वही आएंगे, नहीं, आपसे भी अमेरिकन अगर ब्लैक भी होगा ना उसको भी फॉर्मल समझते कोई भी कहेगा। तो ये बड़ा गलत कल्चर हमारे यहाँ देखिए जो आपका फिलॉसफी है ना, उस पर चलने के लिए आपको ऐसे ही टीचर चाहिए। मसला हमारे कॉन्टेक्ट में टीचर है ना, बड़ा स्टीरियोटाइप है,
आज़ाद साहब हमारा जो आज मुझसे एक साहब कह रहे हैं, माली साहब आपने कैसे कहा ऑब्जेक्टिव तो हमने सबने लिखे हुए अपने लेक्चर में। अब मैं तो सुनना चाह रहा हूँ प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव PEO, वो डीन साहब पढ़े नहीं तो हम तो लिखे हैं कोर्सेज के, ये समझाना बहुत मुश्किल है। आपसे बताइए कि आप सोचे पहले तो निकाल लो एक कुछ ऑल फाइल्स ये 2008-9 से चल रहा है ड्रॉप ऑफ मेरा, आज तक 2-3 लोगों को रेफर किया था, बढ़ता गया 4 GB हो गया। देखिए जरा देखिए वो सारी हेडिंग यहाँ लिखी है और ये सारी हेडिंग लिखी है और इसमें टाइमलाइन लिखी है कि इस वक्त कौन सा काम होना है। जब मैं बना रहा था इस तरीके से इन्होंने इसको बनाया होगा, तो मेरा फाइल बनाया ना ये वो है पुराना फाइल। ये देखें ये मैं हूँ सीख कर साथ नाम लिखे थे सीखा मैं अपना नाम दे दूँ। तो ये भी मैं आपको अच्छा ट्राई करता हूँ, ठीक है, इसलिए कि थोड़ा लंबा है लेकिन आपको उससे फायदा होगा। एक्शन प्लान के बाद फिर क्या होगा? एक्शन प्लान के बाद क्या होगा? एक्शन प्लान के बाद हर एक्शन प्लान का एक प्रोग्रेस शीट है। बहुत ही डिटेल है, अभी दिखा रहा हूँ आपको। वही क्या मेरे लगा हुआ है। इसका मेरा चेक सर एक सवाल है, अपना डेट चेक करके सबका परेशान नहीं है। आप पूछो सवाल जी सर, ये बताया कि सर एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी जितने भी प्राइवेट के हो, इसके सिनेरियो को देखते हुए एक अगर स्टडी प्लान बनाना चाहे तो हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड नॉर्मली कितने महीने का? कम से कम 6 महीने से 1 साल, कम से कम कह रहा हूँ। कितने लोग इसके कमेटी में चाहिए? कम से कम 5 से 6 लोग की कमेटी, एक लोग 4 लोग की जो कि इम्पावर्ड हो। आप उनके साथ डील कर लो और बता दें कि देखें 2 चीजें बता देना, एक तो डिले अगर आपके इनसे हो तो मुझे बता दें, जितनी चीज मैं आपको भेजूंगा आपको रिव्यू करके वापस भेजिए। नंबर 2 ये तय कर लीजिए कि आप सेरेमोनियल बनाना चाह रहे हैं या हकीकत बनाना चाह रहे हैं। देखिए मैं एटलीस्ट 6 मंथ सर इसमें मेरा एक सवाल है। मैंने बाकायदे के साथ उनके बनाया था 1 साल लगा था रिलीजियसली हर हफ्ते। आप पूछो। सर मेरा सवाल ये है कि आपने बना लिया स्ट्रेटेजिक प्लान, ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन कौन करता है? ये नाम पॉलिटिकल हो गया। नहीं, जनरल बता दें। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वंस स्ट्रेटेजिक प्लान बन जाता है उसके बाद जब तक दूसरा स्ट्रेटेजिक प्लान जब तक आता है तभी जाके उसकी इवैल्यूएशन होती है कि ये वो गलतियां थी तो अब हम आगे इसको देखिए ये मैं कंफ्यूजन है तभी मैं चाहती हूँ बनाना और फिर उसके अकॉर्डिंगली लेके चलना वो मसला है। इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन बना है प्रैक्टिकली आप तो क्या काम नहीं हर इंस्टीट्यूशन के काम नहीं काम होता नहीं है इसमें, ये बन जाता है बहुत सारे इश्यूज होते हैं
नहीं चल पाता। मतलब पार्शली हो जाता है सर ने वही बात बोली कि इम्प्लीमेंट करना है सेरेमोनियल है, दोनों की अप्रोच में फर्क होगा ना। तो जो बना हुआ होगा इंडस्ट्रीज है जिनका उनके नाम से उनकी उनका विजन देखो सी बॉडी बिजनेस है तो बिजनेस के लिहाज से मैं तो यार मैं सीधे जवाब पे आ रहा हूँ रुके जैसे नर्स के आप देखिए प्योरली इंजीनियरिंग को उसके लगा पहले तो जरा ये देखें आप वैल्यू सिस्टम की असेसमेंट कर रहे हैं। ये पूरा वैल्यू ये दीजिए ताकि इसको हम आगे अच्छा अब देखिए ये है देखिए इसको देखें ये देखें ये आ गए इस दफा इन्होंने मेरा नाम दिया ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गए ठीक है तरतीब वही है जो मैंने अभी आपसे कही थी मैसेजेस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का फॉरवर्ड्स एग्जीक्यूटिव समरी इंट्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेस सिचुएशन एनालिसिस इंटरनल एक्सटर्नल विजन मिशन लिटरेचर शॉर्ट है ना ये लिटरेचर शॉर्ट ये आपने एक बार बोली थी कि विजन मिशन पहले आएगा फिर हमारा स्ट्रेटजी प्लानिंग होती है बनेगा बिजनेस के हाँ बना हुआ होना चाहिए बाकी डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंट रहेगा वो देखो से एक ऑब्जेक्टिव इनिशिएटिव एक्शन प्लान का इनिशिएटिव यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ना तो क्या खत्म हो गया अब ये मैसेज हो गया दूसरे का मैसेज हो गया अच्छा ये भी फाइनल नहीं है क्योंकि इसमें तस्वीरें नहीं है मैंने तस्वीरों के साथ दिया था कि तस्वीरें डाल ये कौन सा है स्टेटिक प्रायोरिटी आपने शेयर किया उसमें तस्वीरें ये तो दिखाया ना ठीक है ये देखिए शॉर्ट हो गया हाँ अब देखिए आप ये यहाँ देखिएगा ये हो गया थीम ये स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी इसके नीचे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अच्छा दोनों साथ देखिए मैंने अभी आपसे कहा था थीम के साथ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव आएगा तो देखिए इसमें स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी कर दी थी मैंने क्यों क्योंकि इस दफा बहुत एम्बिशियस थे ये लोग फिर देखिए ऑब्जेक्टिव इनिशिएटिव 6 इनिशिएटिव फिर प्रायोरिटी 2 उसका ऑब्जेक्टिव उसके इनिशिएटिव अब ये वैसे ही चल रहा है देखें अब ये आ गया वही केपीआई ऑब्जेक्टिव और उनके केपीआई मैनेजमेंट को इसमें इंटरेस्ट होता है सरफेस लेवल पे दिख रहा है कि ये काम हो गए तो हमारा काम हो गया जो मैनेजर लेवल होता है उसको ये देखना होता है इनिशिएटिव हुए नहीं हुए और उनके अब देखिए यहाँ से ये एक्शन प्लान है जरा देखिए कितना तफसील से बना है यूज साइकोमेट्रिक टेस्ट इवैल्यूएशन एज बेंचमार्क फॉर एडमिशन ये करेंगे फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग ऑफिस मैनेजर करेगा कंप्लीशन डेट 24 से 27 परसेंटेज ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट हु मीट और एक्सीड द डिफाइंड साइकोमेट्रिक टेस्ट बेंचमार्क्स ठीक है यहाँ तक हमारी बात खत्म हो गई मैं इसको तेज चल रहा हूँ क्योंकि ये देखिए ये जब इस साइड ने सवाल पूछा था ना जिसको भी इनिशिएटिव देंगे उसको ये तो काम सिखाना होगा
इसका एक ऑब्जेक्टिव, इनिशिएटिव, ओनर कौन है, कंप्लीशन डेट क्या है और प्रपोज स्टेप क्या है। पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, कौन करेगा, कब होगा, क्या चाहिए, ये डूअर के लेवल पर उसको ये देंगे। अच्छा, लेकिन एक तजुर्बा बताऊं ना, मैंने बकायदे की कोशिश की, लोगों ने इसको भरने की कोशिश की, नहीं भर सके। फिर हमने तय किया चलो प्रोडक्ट दे दो, प्रोसेस जो भी दे दो, प्रोसेस डॉक्यूमेंट ना भी हो तो कह नहीं है, प्रोसेस नहीं है, प्रोडक्ट आ, ठीक है। अच्छा, अब जरा वापस आइए, यहाँ ये खत्म हो गया। अब देखिए मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ उसके अंदर, डाउनलोड कर लें दोबारा बात है इंडिया को, ये अगर फाइनल ये था तो डाउनलोड कर लें इसको। नहीं, असल में ये तो मेरी ड्राइव पर है, देने वाला नहीं है। और सर्विसेज की जो विजन मिशन में एक बेसिक डिफरेंस बताया प्रोडक्ट के जो विजन मिशन में और सर्विसेज है तो क्या फर्क है? क्योंकि मैंने जब अपना लगाया था अपने का प्रोडक्ट का लगा सर्विस का याद तो आ रहा है, लेकिन देखिए ना रिकॉर्ड और क्योंकि टाइम तो वाला मुझे 10 मिनट दे दो, फिर हम बात कर लेंगे। अब अगला सवाल है क्या स्टैक प्लान कंप्लीट हो गया? नहीं। अब जरा 3 हेडिंग लिख लीजिए आप अपने पास। अब ये देखो शराब, ये वो चीज है, 3 चीजें जिसके बाद आप कहेंगे कि ये चीज अब कंप्लीट हो गई। सबसे पहली है रिस्क मैनेजमेंट प्लान। रिस्क होता है ना, अल्लाह रिस्क देता है सबको। रिस्क लेंगे तो रिस्क लेंगे। रिस्क मैनेजमेंट प्लान। नंबर 2 है कम्युनिकेशन प्लान। तीसरा है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्लान। इसके साथ ही लगे होते हैं। हाँ, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में हिस्सा नहीं होते हैं, अटैच होते हैं। अब सवाल ये देखिए, मैंने बहुत मेहनत की, सलमा या सलीम की यूनिवर्सिटी साहब, बहुत मेहनत की। सलीम तो हमेशा चलिए मैं वो कर सलीम तो हमेशा होता ही है। जरा सोचें आप, कोई आप में से जानता है किसी यूनिवर्सिटी का स्ट्रेटेजिक प्लान बना हुआ, हमदर्द का बना हुआ, किसी को पता है? नहीं, आपका तो सारे पता है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी की नहीं पता लोगों को। आपकी यूनिवर्सिटी बहुत से लोगों को नहीं पता होती। सबको पता है सर, आप लोग ठीक है ना, अभी की यूनिवर्सिटी ना बोलना मैं बहुत से अभी का नहीं पता तो सलीम अभी का लॉक है। ये अपनी लुमान पे बेंचमार्क लेंगे। कोई बात हो गई, एक टेस्ट किया, ये आइडियल नहीं है लेकिन एक सैंपल। अगर 3-4 सैंपल अभी शायद लेना आएगा मिलेंगे उसको आप कैसे लोगों से पूछ रहे हैं? लोगों को सेग्रीगेशन कर रहे हो, लोगों को नहीं पता होगा तो हम सब कैसे। अच्छा मैं समझा तो कितना डेरोगेटरी रूल हो गया ये, क्या आप समझे? सर आजकल हम सब हमारी मैं जवाब देता हूँ इस बात का, मैं जवाब देता हूँ, मेरी तरफ से मैं जवाब देता हूँ। वो खुद नहीं जवाब दे रही, मैं दे देता हूँ ना, इससे लोग बड़ी खुश हुई होगी। एलईडी में जो जब सर कहेंगे वो सही है। नहीं सुनिए, अभी एलईडी में जब हुआ था सही सर उसके बाद भी थी ना, बड़ी अच्छी बात थी। इनको तो क्वालिटी एश्योरेंस के कंसल्टेंट है, उन्होंने क्या किया था, अभी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, किलानी साहब। ये तो सही नहीं है, ये सब यूनिवर्सिटी वाली बात है। सर मुझे भी इसलिए जानते हैं कि हमेशा ये सवाल होता है अभी तो भी इसलिए जो वाली जो स्टेडियम रोड पे हाँ। फिर हम करेक्ट करते हैं नहीं, या आप दोनों एक ही हैं, करेक्शन करनी पड़ती है नहीं भाई हम जिसको लगा रहे यस करेक्ट चलिए मेरी बात सर बात सुनिए, मैं बस बात कर चाहता हूँ। आपने अभी कहते हैं मैंने डेरिवेटिव बात दिया, आपने यूनिवर्सिटी में सवाल बता दिया, वो मसला नहीं। आपने यूनिवर्सिटी में सवाल बता दिया, वो मसला नहीं था। इस बार काम है आपका कोई जानता ही नहीं है तुम्हें? नहीं बात सही है। उन्होंने महसूस किया इस बात को। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपकी दवाई दी थी, एक साथ
मैं पीजीडी पे बैठ के मुझे कोई फर्क नहीं ऐसा नहीं था राइटर को एक मिनट अगले 10 मिनट तवज्जो देते सिर्फ। मैंने आपसे 3 प्लान कहे, अगर ये प्लान नहीं होंगे तो ये शेल्फ में चला जाएगा। स्टैटिक प्लान कोई आएगा आप दिखा देंगे, लेकिन सबसे पहले होता है कम्युनिकेशन प्लान। इसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे? अब हमदर्द का बन गया कम्युनिकेशन प्लान, नहीं था तुमको पता ही नहीं क्या करना है। अगला स्टेज क्या है? एग्जीक्यूट तो करना है। व्हाट इज द कम्युनिकेशन प्लान? कम्युनिकेशन प्लान आपको दिखाऊं जरा ही देते हैं। तो उसके बाद मैं ये देखिए, ये कम्युनिकेशन प्लान को बना के ये ऑब्जेक्टिव क्या है? Objective plan. Ensure clear understanding of the institutional goals, foster culture of transparency, collaboration, keep stakeholders informed and engaged. Stakeholder analysis कौन सी थी? ये थी कि मैसेजेस देंगे। ये क्या है? ये vision mission of the institute to be displayed at various locations. Strategic goals and objective to be displayed goals only. To be assigned to custodians along with their action plan to be undertaken for each initiative. ना सिर्फ डिस्प्ले होंगे बल्कि कस्टोडियन को दे दिए जाएंगे। अपडेट्स ऑन प्रोग्रेस अचीवमेंट 3, 6, 12 मॉडल। ये क्या मतलब हुआ? 3 महीने, उसके बाद 6 महीने, फिर 12वें महीने, फिर हर साल इसको वो किया जाएगा। क्या? देयर बी अ प्रोग्रेस अपडेट आफ्टर 3 months to see the progress. Progress update will be collected after 6 months. First, writing a report of action completed progress to be planned. Frequent messages to stakeholders of the achievement of various initiatives. SMS, emails, pop-ups, inclusion and orientation of new entrants. सोचिए आप the religiously तय कर ले। हर orientation में strategic priorities, strategic location, strategic direction, initiative, action, ये 10 बार आ रहे हैं। बच्चों को भी याद हो जाएंगे, जगह जगह डिस्प्ले होंगे तो दिख जाएंगे। फिर की ईमेल आ रही है हर 4 महीने में। Thank you for being our team of study plan. Please update us about this or that. अच्छा आगे चलें। फिर देखिए कम्युनिकेशन चैनल्स। इंटरनल में क्या क्या होंगे, एक्सटर्नल में क्या क्या होंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या होगा, डिटेल शेड्यूल, रिस्पांसिबिलिटीज, टाइमलाइन, इवैल्यूएशन और फीडबैक कैसे दी जाएगा। फिर एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, क्वार्टरली टाउन हॉल मीटिंग, हर 4 महीने बाद एक टाउन हॉल मीटिंग करनी। ये हो गया एक कम्युनिकेशन प्लान। अब दूसरा मैंने आपसे कहा था मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। अब बन तो क्या, आई एग्जीक्यूट तो ना मुश्किल होगी। उसकी मुश्किल इसलिए होती है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्लान नहीं बना। इसका आपने सेशन भी लिया। अब इधर देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, लिस्ट ऑफ केपीआईज पर ईच सेट का ऑब्जेक्टिव बनी भी हो, इनिशिएटिव की बनी भी हो, बेंचमार्क बने हुए हो, डेटा कलेक्शन कैसे होगी, मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइमलाइन क्या होगी, इसका रोल और रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी एमएनई की, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। 3 months फिर लोगों से आप पूछ रहे होंगे, ठीक है। Distribution plan, evaluation process, feedback mechanism, continuous improvement, example of amendment. अब देखिए इसको बंद करो। मैं आखिरी क्या था, Risk management. ऐसे ही मतलब ये न्यू टैब में खुल गया ये शायद बंद करना। वो रिस्क मैनेजमेंट। हाँ इधर ढूंढ लेते हैं ना रिस्क।
नहीं भाई, चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ इसमें। नहीं, इसमें नहीं है। चलिए ये आप देखिए, ये टीम के लोगों के नाम है। साबित, इम्तियाज साहब, ये देखिए ओके यार। अब देखते हैं रिजल्ट। चलिए, रिस्क मैनेजमेंट इज व्हाट। बड़ा आसान लफ्ज है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? कंटीजेंसी प्लान या कंटीजेंसी प्लान कर लिया। लेकिन कंटीजेंसी प्लान जरा लोकल वर्ड है। असल मतलब जो टेक्निकल लफ्ज है रिस्क मैनेजमेंट, मतलब क्या है? देखिए रिस्क किस चीज का है? फंडिंग हो सकती है, मेन प्लेयर चेंज हो सकते हैं, और पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकती है, एम्प्लॉई यूनियन कर सकते हैं, लीगल भी आ सकते हैं। अब जरा एक एक करके रिस्क उठाइए। सबसे पहला रिस्क फर्स्ट करें, मोर्टेलिटी ऑफ पीपल, लोग इंतकाल कर गए। अब स्ट्राइक प्लान इसने बनाया, मैंने बनाया, किसी ने बनाया और वो गुजर गया या दूसरी जगह चला गया, इंतकाल कर गया एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट। अब क्या होगा? बैठ गया। तो आप लिखेंगे रिस्क परटेनिंग टू ह्यूमन रिसोर्स। इन केस ऑफ a lead player is removed or leaves, following will be done. 1, 2, 3. Second in command, SP team, core committee will nominate somebody from core committee to take care of this. दूसरा ले लें आप, stop of funding. अब क्या करेंगे? SP team will look at the entire action plan and will remove all those which require funding and resubmit the document for approval. जैसा भी एक यूनिवर्सिटी का मैंने काम किया था, पैसे हो गए जैसे अब तो यूनिवर्सिटी का मैंने कहा भाई काम करो, 50 इनिशिएटिव्स हैं, कम करके 20 कर लो, बगैर पैसों में करो। अब उनको समझ आया, दे स्टार्टेड वर्क। फंडिंग का कोऑर्डिनेटिव दर्जा, फंडिंग या फिर फंडिंग नहीं, रिस्क मैनेजमेंट में आप एडिशनल सोर्स कर दी जाते हैं, आप कोई नीचे का प्लान लेते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट जिससे रिलेटेडली पहले लिखेंगे प्रोबेबल रिस्क और फिर उसके सॉल्यूशंस। बस यहां तक हम खत्म कर लेते हैं। बस मुझे देखिए आपसे क्या कहना था। प्रोजेक्ट पे आप लोग परेशान थे कुछ लोग कैपस्टोन प्रोजेक्ट के ऊपर। एक उसूल याद रखिए, कैपस्टोन प्रोजेक्ट एक प्रोडक्ट होनी चाहिए जो आपकी बनेगी। जैसे किसी ने स्टैटिक प्लान बना के दे दिया, अब अगर आपको लगता है कि भाई ये वो जो रिक्वायरमेंट्स एग्जाम दी थी उसके मुताबिक नहीं है, तो भी एक बात समझिए, अगर प्रोडक्ट है तब भी कंसीडर कर लिया है, इसलिए कि आपने उसके ऊपर काम किया, ओरिजिनल हो बस। इसी प्रोसेस को भी बना सकते हैं, इसी प्रोसेस के ऊपर। एक अगर प्रोसेस में बनाओगे तो उसको आउटकम तो निकलेगा ना। हाँ, डेफिनेटली कि उससे क्या चैलेंजेस थे, क्या आउटकम्स थे, क्या वीकनेस थी, क्या रिजल्ट था, उसकी बेसिस पे क्या एक्शन लिया गया यूनिवर्सिटी में। सॉर्ट ऑफ दिस। नहीं देखो ये नहीं, बात समझो, प्रोडक्ट की बात हो रही है, या तो आपने एमएनई प्लान बनाया है, नहीं प्रोसेस से मदद आपकी क्या है इसको डिफाइन करेंगे। यूनिवर्सिटी में होने वाला कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसका रिजल्ट सामने आया हो, इससे करने की वजह से XYZ फैक्टर्स को भी ऐड किया गया, उसको प्रोसेस को इंप्रूव कर रहे हैं, उस प्रोसेस की इंप्रूवमेंट के सिलसिले में लॉस करके प्रोसेस से इंप्रूव करके कोई बना के दिया तो प्रोडक्ट। मेरा पॉइंट समझें, आपने कोई काम बना के दिया, कहीं से रिफ्लेक्ट कर दिया, कैसा माया हो रहा था, ऐसा किया गया, वो ये नहीं, आप बना रहे हैं। आपने स्टैटिक प्लान बना दिया, आपने KPI बनाया, उनकी उनकी असेसमेंट और इंटरप्रिटेशन बनाई एक सेट के मैप दी, आपने IQA बना दिया टूटा फूटा, आपने करिकुलम डॉक्यूमेंट बना के दे दिया पूरा जो कि कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड हो, आपने फर्ज कीजिए कोई प्रॉब्लम थी आपके यहाँ, आपने उसका सोल्यूशन बना दिया, ये कहलाएगा कैपस्टोन प्रॉब्लम। बनाने की हद तक या फिर नहीं, एग्जीक्यूशन नहीं, सिर्फ बनाने के लिए। सर ये स्ट्रेटजी प्लान बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें फिर
किस तरह का है? देखिए यही मैं आपसे कह रहा हूँ, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट के लिए आप जब डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आप सेट प्लान कंप्लीट वैसा नहीं बना रहे जैसे एक फाइनल होना चाहिए। आप एक ड्राफ्ट बना रहे हैं, अपनी लर्निंग की बुनियाद पर आपने कोशिश की कि लोगों से फीडबैक मिल जाए, शॉर्ट बना ली, विजन मिशन आया, उसके बाद आपने स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज निकाली, ये स्टैक ऑब्जेक्टिव, थीम्स नहीं बनाया आपने, ऑब्जेक्टिव बनाया, ऑब्जेक्टिव के इनिशिएटिव और फिर उसके एक्शन। किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का सिस्टम बना तो कैप्स्टोन हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए आपने काम किया है सर 10 तारीख अभी सर ये डेट एक्सटेंड हो सकती है? आप 10:30 कर लें। अच्छा, इस पे प्रॉब्लम ये है कि 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। 14th and 21st हमारी कैप्स्टोन की प्रेजेंटेशन, ठीक है। वो इट कैन बी लाइक 10 ना करें आप, उसको 11, 12, 13 तक कर ले। 14 को जिसकी प्रेजेंटेशन है 14 को बिल्कुल दे सकता है, हमने प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करना है। अच्छा, वो भी जैसे हमने पहले किया था कि अगर किसी की प्रायोरिटी है, आप 21st में आ रहे हैं और 14 को करना चाहते हैं तो आप पहले से बता दें, हो गई अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे हमने पहले किया था। तो अल्फाबेटिकल से पहले अल्फाबेटिकल नहीं किया, लास्ट टाइम हम लोग पहले किया था। जी जो अपनी कुछ जो जितना पहले फ्री हो जाएगा उतना अच्छा है, अच्छी बात ठीक है। मीटिंग है ये वाली सर जून है, सर 16 and 17 जून फर्स्ट वाला जो है, कौन सा 16 and 17 जून। ग्रुप वाली बातें होंगी, प्रोग्रेस करने डाटा तो जनाब तमाम अफराद जो कि ऑनलाइन की हैं, 14 और 21st है और 28 को हमारा एग्जाम होगा, दोनों पेपर्स का एक आखिरी बात और थी। देखिए आपको ये जब आप फॉर्मली खत्म कर देते हैं ना, जब आप मार्केट में शुरू करेंगे काम, तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत सी चीजें आपने पढ़ ली होंगी, लेकिन आप एग्जीक्यूट करते वक्त आपको पता चलेगा इससे चैलेंजेस क्या हो। देखिए मेरा पूरा इसमें जो था ना, हम सबका मोटिव क्या था कि एक हमारे पास टीम तैयार हो जाए जो पढ़े लिखों की टीम, जिसके पास विजन हो। अब आपके पास बड़े बड़े टूल्स हैं, आपके पास M&E का टूल है, आपके पास स्टडी प्लान का टूल है, आपके पास IQA का टूल है, आपके पास एक्रेडिटेशन बॉडीज की अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास QC का सेटअप है, आपके पास QC के जो फंक्शन है, हर फंक्शन डिस्कस हो चुका है। इन्हीं एक QA के पास जो काम होते हैं, सिवाय रैंकिंग के, रैंकिंग का शायद हम टॉपिक नहीं कर सके हैं, वरना सिवाय रैंकिंग के हर चीज़ मौजूद है। और रैंकिंग में भी सिर्फ आपको डाटा मैनिपुलेट करना होता है बस, जो कि जनरल रैंकिंग है। इम्पैक्ट रैंकिंग में आपको थोड़ा सा तफसील से करना होता है। खैर, माय पॉइंट इज देयर इज नो एंड टू इट। इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद ये था कि टीम तैयार हो जाए। अब ये टीम आगे रेप्लिकेट कैसे करती है, अगला बैच आएगा, उसके लिए जरूरत होगी लोगों को पढ़ाने की, तो अब हमारे पास लोग होंगे कि भाई ये सर्टिफाइड है, सॉरी ये PG होल्डर है, ही विल बी एबल टू टीच। इस तरह से अगर कोई आपके पास कोई ऑप्शन आता है ऐसा, तो कोर्स बने हुए इन चारों, लोड कीजिए। अच्छा, बाद में ध्यान में एक सवाल हो सकता है कि हम लेते ही सेशन थे, हम 2 कोर्स की बात करते थे। देखिए, मेडिकल एजुकेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। वो लोग पूरे साल में एक दफा मिलते हैं 15 दिन के लिए, और असाइनमेंट के जरिए वो पास करते हैं। असाइनमेंट कर लिया, स्कोर दे दिया, एग्जाम भी नहीं देते उसका। क्यों? कि देखिए पर्पस था नॉलेज ट्रांसफर। इट्स नॉट लाइक इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन के आपको याद करना है, जवाब देना है। सर में आपके आगे जो टेस्ट होगा उसके अंदर इसी तरह सवाल होंगे, आपसे पूछ जाएगा स्टैटिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, स्टैटिक प्लानिंग के 3-4 स्टेप लिखने से 3-4, या IQA के अंदर आप एकेडमिक IQ के कुछ हेड्स बता दें, आपकी अंडरस्टैंडिंग से क्लियर है। ठीक है, कोई सवाल अगर नहीं है? हाँ कोई ऐसी सर्टिफिकेशन है ऑनलाइन जिसका टेस्ट दे सके और वो नहीं सर्टिफाइड यूजर में हमारा नेशन है। देखो, मैंने बात की थी एक इंटरनेशनल बॉडी से अपने इसी डिप्लोमा प्रोग्राम नहीं, सॉरी सर्टिफाइड रिव्यूअर वाली, उसने कहा था कि आप
हमारी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करें इसको, अगर लोग एग्री करेंगे तो हम करवा देंगे। तो मैं अब उससे हटके किसी भी बॉडी से, मसला तो ये है कि ऑफिस में काम बहुत सारे होते हैं, कोई भी बॉडी अगर एग्री हो गई या अगर हम सिकान की तरफ फॉर्मली चले गए तो हम फिर किसी बॉडी से एमओयू करें। मैं कहता हूं इस मैकेनिज्म को ना माने, वो अपना टेस्ट ले, ऑनलाइन जो टेस्ट होता है, तो इससे कोई टेस्ट हो सकते हैं, ऐसा टेस्ट नहीं हो सकता, टेस्ट हो नहीं सकता। देखो जो यूरोपियन टेस्ट होंगे वो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट होंगे, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में होगा। क्यूए के जो फ्रेमवर्क में वो कहते हैं स्टूडेंट प्रमोट करो, हम नहीं कर सकते। उनका ये होता है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट में स्टूडेंट लाजमी हो, ये सारी चीजें ठीक है। अगर किसी गैप पे भी कैप्स्टोन बन रहा है उसका भी प्रोडक्ट हमें यानी हमें उसको सॉल्यूशन बताना होगा कि ये गैप एनालिसिस की सॉल्यूशन निकाल, ये निकाल के हमने बनाया। अस्सलाम वालेकुम उस्मानी साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। देखिए जैसे मैं किसी इंस्टीट्यूट से तो मैं अपने कैपस्टोन प्रोजेक्ट के लिए ओनली द डिजाइनिंग हद तक रह सकती हूँ और फिर उसमें सारे जो टूल्स वगैरह हूँ, बट जाहिर है रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा। या दूसरा सोल्यूशन ये है कि मेरा प्रीवियस जो काम है उसको मैं प्रेजेंट करूँ यूजिंग ऑल द टूल्स, ये जो है आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए अभी इशू ये है कि अगर आपकी एसोसिएट नहीं भी है ना, तो अगर आप एक एमएनई का मॉडल बनाती हैं तो वो भी एक प्रोडक्ट होगी। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का एक स्टैटिक प्लान में बनाती हैं ना, जैसे आपने काम किया दादा भाई साहब, अब उसके लिए अगर आप बना रही हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके इल्म में नहीं होंगी लेकिन बहुत सारी इल्म में होंगी। अच्छा, इसी तरह से अगर आप लिस्ट ऑफ केपीआईज बनाती हैं ना, ये केपीआईज हैं और इसकी ये असेसमेंट मैकेनिज्म है, तो ये भी आपके कैपस्टोन हो जाएगा। जी यही मेरा मतलब था कि इस तरह से कर लूं मैं कि उसका मगर कोई वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, यानी उसमें कोई टेंजिबल रिजल्ट सामने नहीं होंगे, डजंट मैटर, प्रोसेस दिखाना है कि ये प्रोसेस किया, ये प्रोडक्ट आ गया, बस। ओके डन है। ठीक है जी, थैंक यू एवरीबॉडी। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से प्रेजेंटेशन होगा। सर अभी लास्ट क्लास है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। कर सकते हैं। हाँ, हम तो आप देखें कि हम एक टाइम से ऊपर ही चले गए। हमने पिछले साल शुरू की थी, कब शुरू की थी? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने वक्त हो गया था। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हमने ब्रेक लिया। उसके साथ जब शुरू किया तो अब पॉइंट्स देखें क्या था। मेजर पर्पस ये था कि जो हमारे मेजर टॉपिक्स है सारे कवर हो जाए। अभी अगर हम इसको डिले भी करते हैं, बस के आगे भी लेके जाते हैं ना, तो टॉपिक की कोई हद नहीं है। अब आपको फील्ड में करके जाके सीखने की जरूरत है, क्योंकि पीजीडी है। अगर एमफिल होता तो भी होता कि वी एक्सपेक्ट यू टू प्ले लीडरशिप रोल। तो क्या एमफिल में अभी भी चांसेस हैं इसको प्लस 1 ईयर करके एमफिल कर सके? वी हैव टू सी कि अगर ऐसी मदद मिल गई क्या ये सर हो सकती है? ये अभी कुछ नहीं करना, इस चीज को अप्रूव करेंगे क्योंकि कोशिश होगी अगर कर देंगे तो उसमें ये पिछला जो पड़ा हुआ है नहीं, ये नहीं बस पीजीडी पिक्चर में डाल देंगे, बस क्या गंदा हो। अच्छा फिर उस पे जो हमने कोशिश की होती है ये दर्ज हो जाता है, तो इसके चांसेस है सर? देखिए ये चांसेस बहुत है। मैं आपको एक चीज समझाऊं, ज्यादा होगी। देखिए एक चीज समझाऊं मैं, ये प्रोफेशनल डिप्लोमा था, ये एकेडमिक नहीं था। अगर एमफिल होगा तो दरअसल ये एकेडमिक की तरफ चला जाएगा। अब उसमें आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस बाय नहीं होंगी, आपको पूरी बहुत सारी इसमें ऐड हो जाएगी। आपको फर्स्ट का ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी पढ़ना पड़ सकता है, आपको लर्नर साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ सकती है। ये वो चीजें होती है जो एकेडमिक डिग्री के अंदर आती है। अगर एमफिल की बात करें तो रिसर्च फिर आप रिसर्च कर लो, हम क्या अपना कैप्स्टोन उस पे नहीं डाल सकते? कैप्स्टोन में आप रेफरेंसेस द्वारा हम नहीं इसलिए एक्सटेंसिव मांग रहे हैं। अगर वो मांग लेते तो एक मुश्किल पड़ जाती है। सोचिए आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, लेवल 6 रहेगा, उसको हम बहुत से रिक्वायरमेंट डाल दें। तो लाइक यूरोप में जैसे मेरी पीएचडी चल रही है, मैं इसमें ये दिखाऊंगा तो दोनों क्लैश होगा। हाँ, बात तो वो एक अलग चीज है, वो भी एक अलग दूसरा मसला है। वो तो हम रिपोर्ट अगर यूनिवर्सिटी कर देंगे तो खुद ही का मेजर बयान रोक लेंगे। इससे अच्छी बात बताइए आप। इससे अच्छा वाली बात आपने कर दी भाई, अब याद रखिएगा आप लोग। नहीं, ये जब भी पेज होने लगे
एक anonymous email लिख दिया। क्या सब अभी वीडियो की वॉइस स्ट्रीमलाइन होगी आप देखिए बात तो करेंगे पाकिस्तान से ऐसा फिर पब्लिक कर देंगे। आपने मुझे उसका बताया वो फॉर्म में एडमिशन बाइक सर्टिफिकेशन आपने सर आपको बस आपने डॉक्यूमेंट देना है। कानून ये है कि आप वो देखते हैं। अच्छा भाई आप सबका बहुत शुक्रिया। let us all take this opportunity. Hello, excuse me. Let us all take this opportunity to thank Usmani साहब for a lovely PGD session जो पूरा प्लान किया होगा। जाहिर है इनकी बहुत अपनी गुनागुन मसरूफियात के बावजूद a big clap. And the second clap for our none other than सलीम साहब जिन्होंने जाहिर है इनिशिएटिव लिया और हमारे साथ पार्टिसिपेंट भी बने और हमारे बॉस भी बने। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और बाकी सारी टीम का। थैंक यू वेरी मच। आप सबका एक बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप सबने बड़ी पेशेंस के साथ काम किया। बहुत जब हिकअप्स आए, टाइमिंग का इशू आया, एक स्टेज ये भी आ गया था कि मैं तंग आ गया था कि मतलब एवरी सैटरडे या एवरी अल्टरनेट सैटरडे आई वाज सपोज्ड टू बी हियर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त गुजर गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपने कैसे बातें करी।